जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। विस्तार से जानिए इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह की अपडेट भविष्य में भी मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये वैकेंसीज निकाली गई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से निकाली गई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत काम करता है। और ये जो नोटिफिकेशन है, न्यू दिल्ली जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ से निकाला गया और वहीं भी भर्ती की रिक्वायरमेंट है। अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या काम करता है? BIS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत काम करता है। जो भी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ उपभोक्ता मामलों से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के, किसी चीज़ की जो शुद्धता है उसको मापने का काम करता है, उससे संबंधित काम इसका रहता है। जो भी प्रोडक्ट होते हैं और सिस्टम में जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया जाता है। हॉलमार्किंग गोल्ड में जो दिया जाता है वहाँ भी BIS के द्वारा दिया जाता है। सिल्वर ज्वेलरी भी दिया जाता है, BIS के द्वारा दिया जाता है। और लेबोरेटरी टेस्टिंग भी उनके द्वारा इनका किया जाता है। अभी यहाँ पर वैकेंसी जो है अलग अलग टाइप की आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसीज का नाम दिया गया है, उसके बाद पे स्केल बताया गया है, मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है, टोटल वैकेंसीज है, अनरिजर्व, रिजर्व, OBC, ST, SC, OBC और एक्सिसमैन का कॉलम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप की वैकेंसीज है, ग्रुप A, B और C। पूर्व सैनिकों के जो भी वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई है ग्रुप C के अंतर्गत है। पहली जो पोस्ट ग्रुप C के अंतर्गत है जिसमें कि स्टेनोग्राफर की है, सैलरी लेवल यहाँ पर 25,500 से 81,100 रुपये है। 27 ईयर मैक्सिमम है। 19 टोटल वैकेंसीज है और इन वैकेंसीज में टोटल एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपये। 27 साल मैक्सिमम है। 128 टोटल वैकेंसीज है। 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। तीसरी जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 19,900 से 63,200 तक। 27 एज मैक्सिमम है। 78 टोटल वैकेंसीज है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 रखी गई है टोटल पूर्व सैनिकों के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री कम से कम होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 5 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे होता है। शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होगा, हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट जो होगा 50 और 65 मिनट का यहाँ पर होगा। उसके अलावा जो विजुअली डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपको देखने को मिलेगा, जिनके लिए 90 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, और इसके लिए भी बैचलर डिग्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पे क्या क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। दूसरा होगा कि स्प्रेडशीट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड टेस्ट होगा, 15 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट का इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए सबसे ज़्यादा पद दिए गए हैं। बैचलर डिग्री कम से कम आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें भी कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत होना चाहिए, और ये भी क्वालिफाइड नेचर का होता है। टाइपिंग जो टेस्ट होगा आपका 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी में होनी चाहिए। फूड डिप्रेशन वगैरह दिया गया है तो इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की, और इसके लिए मैट्रिक पास आपका एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि ITI से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी जो ITI है किस स्टेट से रिलेटेड हो सकता है? यदि आपने इलेक्ट्रिशियन से किया है, फिटर से, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, वेल्डर से रिलेटेड है तो आप वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी यहाँ पर जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है संबंधित जो यहाँ पे बताए गए हैं, तो डिप्लोमा भी मान्य होगा दोस्तों। डिप्लोमा ITI से अवेलेबल होता है। अभी यहाँ पर और भी प्रोसेस इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या टेस्ट में होगा। सपोज दैट स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो स्टेनोग्राफर में सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा।
उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, सीनियर टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के होंगे और 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क और 25 मिनट का टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के और 40 मिनट का यहाँ पे टाइम जाएगा। अभी टोटल बात करूँ तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे, 150 मार्क के होंगे और 120 मिनट का टाइम इन सभी के लिए आपको दिया जाएगा। अभी पूर्व सैनिकों को जो एज रिलैक्सेशन भी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी कैटेगरी है या जिसमें भी जिस ट्रेड में जो मैक्सिमम एज दी गई है उसके हिसाब से आपने अपना एज कैलकुलेशन करना है। एक्सेसमैन का यहाँ पर कॉलम देख पा होंगे। ग्रुप सी के अंतर्गत एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी और यहाँ पर जो जनरल हैं यानी कि अनरिजर्व और EWS कैटेगरी, इनको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। OBC के लिए यहाँ पर 6 साल की है। SC ST एक्सेसमैन के लिए 8 साल तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो जो भी आपकी एज है उसमें से आपने जितनी अपनी सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ। बाकी OBC और SC ST जो उनको आगे यहाँ पर ज़्यादा छूट दी गई है उसको आप माइनस करके जिस ट्रेड में मैक्सिमम जो एज बताई गई है उससे कम होनी चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से आपको कब से कब अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उससे अलावा एग्जामिनेशन सेंटर्स जो ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे उसकी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से 9 सितंबर 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अप्लाई करना इसका शुरू हो चुका है और पेमेंट वगैरह की फ़ीस जो है 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो होंगे इसके जो एग्जामिनेशन है उसे 10 दिन पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा सेंटेटिव है मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर महीने में संभावना है कि ये जो पेपर है हो सकता है। अभी यहाँ पर फ़ीस वगैरह अलग अलग टाइप की रखी गई है, जिसमें कि 500 रुपये भी है और 800 रुपये तक भी रखा गया है। लेकिन पूर्व सैनिकों और कुछ कैटेगरी हैं जिनको कि इस फीस से एग्जाम टेट किया गया है। अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bis.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यदि इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मैं वीडियो को डिस्कशन में इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।